हेलो डियर स्टूडेंट। प्रश्नावली 1.1 के हम 3 तक के प्रश्न कर चुके थे। चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है एलसीएम 306 657 9 दिया है, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए 306 और 657 का। ठीक है, चौथा प्रश्न है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब आपको कौन कौन सी संख्या दी हुई है, तो हम मान लेते हैं, माना ए बराबर 306 व बी बराबर 657 है, यानी कि दो संख्याएं दी हुई है जिसका एचसीएफ तो 9 है और एलसीएम आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ये हमने मान लिया है क्योंकि हम यहां देख रहे हैं कि संख्या क्या है, 306 और 657 है, तो ए की वैल्यू हमने 306 मान ली और बी की वैल्यू 657, और यहां पर जो दिया हुआ है वो लिख देते हैं, यानी कि गिवन दिया गया है, गिवन है आपको यहां पर एचसीएफ 306 657 बराबर 9, ये आपको दिया हुआ है। ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है आपको यहां पर एलसीएम 306 और 657 का। ठीक है, तो यहां पर क्या करते हैं, अब हमें पता है कि जब भी कोई संख्या होती है, दो संख्या दी होती है, तो उनका गुणनफल और एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल बराबर होता है। तो यहां मैं लिख रहा हूं, क्योंकि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों संख्याएं कौन सी है, 306 और 657। तो यहां पर हमने क्या माना है, दोनों संख्याएं, यहां में ए इंटू बी लिख देता हूं। ठीक है, फिलहाल के लिए ए इंटू बी लिख रहा हूं मैं यहां पर, और यहां पर क्या लिखेंगे, एचसीएफ 306 व 657 इंटू एलसीएम 306 और 657, यानी कि इनका एलसीएम हमें ज्ञात करना है और एचसीएफ आपको प्रश्न में दिया हुआ है। अब यहां पर वैल्यू रख देते हैं, ए की जगह 306, बी की जगह 657 बराबर एचसीएफ आपको प्रश्न में दिया हुआ है कितना, 9। ठीक है, तो 9 यहां पर एचसीएफ इंटू एलसीएम यहां पर आपको निकालना है 306 व 657 का। ठीक है, अब यहां पर हम इनका गुणनफल करते हैं। उससे पहले यहां पर नीचे भाग दे देंगे 9 का, और एलसीएम को इधर रह जाएगा। तो यहां पर मैं पहले इधर लिख लेता हूं एलसीएम को, एलसीएम 306 और 657, और ये संख्या इधर आ जाएगी, इधर लिख रहा हूं मैं, बस लिखने का परिवर्तन किया है यहां पर और कुछ भी नहीं किया है। और ये जो 9 है इसका भाग इनके नीचे दे देंगे, तो ये यहां पर आ गया। ठीक है, इस प्रकार से, क्योंकि इस प्रकार से लिखने में सुविधा होती है थोड़ी। तो यहां पर आप देखेंगे कि 9 नीचे आ गया है, तो 9 का भाग देंगे। ठीक है, तो 9 का भाग किसी में भी दे लीजिए, जैसे मैं यहाँ 306 में देंगे, तो 306 में 9 का भाग देंगे, तो ये 3 बार में 27, 3 बचेगा 6, 36 हो गया, 4 बार में 36, तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 34 यहां पर आपका भागफल आ रहा है। तो यहां एलसीएम 306 व 657 बराबर 306 में 9 का भाग दिया तो 34 आ गया था आपके पास में, इंटू 657। ठीक है, अब 657 को यहां पर आप गुणा कर लीजिए 34 के साथ में, 34 के साथ में गुणा करेंगे 657 को। ठीक है, तो यहां पर 4 7 28, 2 हासिल के 20 और 2 22 हासिल के 2, 4 से 24, 24 और 2 26, 3 से 3 7 21 हासिल का 2, 3 5 15, 15 2 17 हासिल का 1, 3 6 18, 18 और 1 19, 8 3 3 10 और 2 12 हासिल का 1 इधर, ये आ जाएगा 22,338। ठीक है, 22,338। तो ये एलसीएम आ गया है किसका, 306 व 657 का। ठीक है, यही हमें प्रश्न में ज्ञात करना था। तो इस प्रकार से हम ए का मान निकाल लेंगे, ये मान लेंगे ए और बी के मान यहाँ पर आज से प्रश्न में दिया हुआ है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, क्योंकि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर, एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल बराबर होता है, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना आपको। तो यहाँ पर दोनों संख्याएं हमने मानी थी, तो यहाँ ए इंटू बी लिख दिया है मैंने। ठीक है, ये लिखने का एक तरीका होता है, इस वजह से ए इंटू बी पहले लिखा है यहाँ पर, फिर वही संख्या यहाँ पे लिख देंगे
ठीक है, यहाँ पर एलसीएम दिया हुआ आपको और एलसीएम ज्ञात करना है, तो इस प्रकार से ये एलसीएम निकल के आ जाएगा 22,338। इस प्रकार से चौथा प्रश्न हो जाएगा।